इटली की पीएम ने कट्टरपंथी इमाम को देश से निकालने का फरमान जारी कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी इमाम का निवास परमिट भी हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट ने एक्सपेल कर दिया है एक रेडिकलाइज्ड मुल्ला को, एक मौलवी को, जो कि एक पाकिस्तानी नजाद मौलवी। Minister Giorgia Meloni signed a decree to deport a Pakistani imam, Zulfikar Khan, from Italy for promoting Islamic terrorism. इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इवन के इटालियन अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो ऑर्डर्स हैं वो ये हैं कि इसकी डिक्री जारी की गई और 54 ईयर्स ओल्ड हैं, 54 ईयर्स इनकी एज है। 1995 से ये इटली में रह रहे थे। जो कट्टरपंथी सोच का सबसे बड़ा ठेकेदार था, जो हमास जैसे आतंकी गुट को फ्रीडम फाइटर बताता है, जिसने इजराइल को हत्यारा तो वहीं अमेरिका को आतंकी करार दिया। इटली में रहने वाले पाकिस्तान के उसी इमाम को इटली की पीएम मेलोनी ने देश निकाले का आदेश दे दिया। कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक कल्चर है वो कंपैटिबल नहीं है यूरोपियन सिविलाइजेशन के साथ। और इन्होंने इटली के लोगों को जिस मॉस्क में खड़े होके, मिंबर पे खड़े होके ये सरमन देते हैं और जो ये लोगों को खुतबा देते हैं, वहां पर खड़े होकर इन्होंने ये कहा कि टैक्स देना छोड़ दो। Now, his rhetoric included strong anti-Western and anti-Semitic sentiments. He accused Americans, Germans, French, English and Italians of supporting the impure Zionists. चाइना तो पाकिस्तान का बड़ा पक्का दोस्त, बड़ा पक्का यार था। देखें जी, जहाँ पे दोस्ती यारी की बात आती है वहीं पे दोस्ती यारी के कुछ असूल होते हैं। बल्कि इन्होंने काफी उकसाया लोगों को और ये इस तरह के फतवे देते रहे हैं जिसमें वो आप कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल इस्लामिस्ट ज़हन जो होता है वो लोगों को किस किस चीज पर इंसाइट कर सकता है। ये जो बातें कर रही हैं कि जी हम शरिया लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें भी कई लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। अब इंडिया है, उनके भी जो है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो हम एससीओ सबमिट कैसे करवाएं? इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इवन के इटालियन अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि जॉर्जिया मेलोनी की जो फार राइट पार्टी है वो कर रही है। जॉर्जिया मेलोनी जो है शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हाल ही में G20 में वो आई थी इंडिया, फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे दुबई में, तो उनकी सेल्फियों के बड़ा चर्चा था और बड़ा सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड जो था वो इस हवाले से रहा। अब ये जो क्वेश्चन है कि जॉर्जिया मेलोनी ये जो बातें कर रही हैं कि जी हम शरिया लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, मैं समझता हूँ कि एज ए डेमोक्रेट, एज ए इटालियन, एज ए यूरोपियन, they have absolute right to say and ask whatever they are saying. और दूसरा ये है कि इसमें मुसलमानों को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब जिन नए इलाकों के अंदर वो गए हैं और वहाँ पे जाके उनको सिटीजनशिप दी गई है, उनको इक्वल ट्रीट किया गया है, वहाँ पे आप जाके अपनी मर्जी का जो मज़हब है इस्लाम थोपने की कोशिश ना करें, उनकी सिविलाइजेशन और उनके कल्चर, उनकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ना कि इस तरह के हालात पैदा कर दें कि यूरोपियन तो कड्डन तो तैयार हो जाए। ठीक है जी। खैर जॉर्जिया मेलोनी ने तो सऊदी अरब को भी क्रिटिसाइज किया। आपको देखें, हम देख रहे थे डेनमार्क के अंदर मल्टी कल्चरलिज्म जो है दैट इज़ इन डेंजर। आपको पता है हॉलैंड के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे एक फार राइट प्राइम मिनिस्टर आ गया और उन्होंने कहा कि ये जो घर हैं इनमें ये नहीं रह सकते। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरा, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि
एक वक्त था कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामिक प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करता था, सपोर्ट करता था, और इस हवाले से उन्होंने ये बात भी की कि जो इस्लामिक कल्चर सेंटर जो हैं वो सऊदी अरेबिया स्पॉन्सर करता है, और इस हवाले से उन्होंने सऊदी अरब के जो स्ट्रिक्ट शरिया लॉ है उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, और डेथ पेनल्टी के हवाले से, अपोस्टेसी के हवाले से, होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से वो कहते हैं नहीं जी, हम इटली में रहते हैं, हम यूरोप में रहते हैं, हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, हमारा अंदाज डिफरेंट है, और हम यहाँ पे नहीं। और आपको पता है इनकी जो फार राइट पार्टी है उन्होंने बड़ी तगोदो करके हुकूमत में आए हैं। सो द स्टोरी इज़ वेरी सीरियस। इस स्टोरी को वो जो है ना, इट टेल्स के इंटायर यूरोप, एक तो इमिग्रेशन, सीरिया में जंग, इराक में जंग, अफगानिस्तान में जंग, हर जगह ये मसले जो है वो पैदा हुए, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने जो है वो परेशान हो गए, और उन्होंने कहा यार ये कौन लोग ने जो इधर आ रहे हैं और उनकी ये टेंडेंसीज हैं। हमने फ्रांस में देखा फॉर एग्जांपल, इस तरह की चीज़ें हमने देखी वहाँ पे क्या हुआ। अब सुनने में ये आ रहा था कि जैसे मैंने बताया कि इटली के अंदर इस साल ये आ रहा था जी कि मुस्लिम होली प्लेसेस जो है मसाजिद को बंद किया जाए। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट ने एक्सपेल कर दिया है एक रेडिकलाइज्ड मुल्ला को, एक मौलवी को, जो कि एक पाकिस्तानी नजात मौलवी जुल्फिकार नाम। और अब उनको क्यों एक्सपेल किया गया, क्यों निकाला गया है एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला को जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से, इटली से, उसको क्यों निकाला गया, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि जाकिर नाइक के कुछ और फरमुदात हमारे सामने आए हैं, और ये जो फरमुदात हैं ये बस आप सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा। जाकिर नाइक, पहले तो मैंने कहा था ना कि जो इन्होंने कहा है तो मेरी तो अनबिलीवेबल है, ये क्या कह दिया। तो अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि जाकिर नाइक ने जो अभी बातें की हैं, जाकिर नाइक साहब ये जो बातें कर छोड़ी हैं आपने, ये क्या कहा है, इसके ऊपर जरा थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं एक जुल्फिकार नाम के मौलवी साहब जो कि इटली में रहते हैं, और ये जो हैं इनको जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट जो है इसने निकाल दिया। जाकिर नाइक साहब ये जो बातें, और इन्हें क्यों निकाला है इसकी वजह पहले आपके सामने, आपको पता ही है, वैसे ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि इस तरह की जो हरकतें क्या करते हैं ये लोग कि जब वहां से निकाल दिया जाता है। खबर ये है जनाब कि मेलोनीज इटली एक्सपेल्स प्रो हमास एंड एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला इमाम जुल्फिकार खान फ्रॉम इटली। ये अक्टूबर 8, 2024 को इटालियन मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर्स जारी हुए हैं, और उनको जो डिपोर्ट किया गया है जुल्फिकार खान को, जो कि जिसकी कि मैं आपको अब ये तस्वीर दिखाई देती हूँ। ये मुल्ला साहब जो हैं, मौलवी साहब, आखिर क्या वजह हुई कि इनको डिपोर्ट किया गया। इसके जो ऑर्डर्स हैं वो ये हैं कि इसकी डिक्री जारी की गई, और 54 ईयर्स ओल्ड हैं, 54 ईयर्स इनकी एज है। 1995 से ये इटली में रह रहे थे, और इन्होंने इटली के